आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। ये हमें प्रश्न पूछा गया। साथ में यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए। हमें बताने की कौन सा कथन यहाँ पर हमारा सत्य नहीं है, मतलब कि यहाँ पर हमें गलत कथन की पहचान करनी है। ठीक है, कि कौन सा कथन यहाँ पर हमारा गलत है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों एक एक करके हम यहाँ पर कथनों को देखेंगे कि कथन हमारे सही है या फिर गलत है। तो एक एक करके हम यहाँ पर कथनों को देखते हैं कि कथन कौन से हमारे गलत हैं। तो पहला जो हमें कथन बोला गया है, इसमें बोला गया है कि सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड व्यापक रूप से वायु प्रदूषक होते हैं। तो दोस्तों ये हमें यहाँ पर बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन यहाँ पर क्या होते हैं, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन ये तीनों एक तरह से हमारे क्या है, ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसा कि हो गया हमारा कौन कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, ठीक है, सल्फर का हो गया SO2, ये सभी हानिकारक गैस में आते हैं, ठीक है, जो कि वायु को प्रदूषित करते हैं। तो यह बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दूसरा दिया गया है कि पीने वाले पानी का पीएच मान 5.5 से 9.5 के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यह भी कथन क्या है दोस्तों, यह भी कथन हमारा सत्य है, क्योंकि हमारे जो शुद्ध जल है उसका जो पीएच मान कितना होता है दोस्तों, वो लगभग हमारे 7 के बराबर होता है, उदासीन प्रवृत्ति का, शुद्ध जल का। और जो हमारा पीने का पानी है दोस्तों, वो हमारा 5.5 से 9.5 के बीच होता है, थोड़ा सा क्षारीय गुण वाला होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं ये कथन भी हमारा बिल्कुल सत्य दिया गया है। तीसरा जो हमें कथन दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि DO की सांद्रता 6 ppm के स्तर से कम होने पर मछलियों की वृद्धि अच्छी होती है, ये हमें यहाँ पर बोला गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो कथन दिया गया है, यह कथन क्या है दोस्तों, यह कथन हमारे यहाँ पर असत्य है। ठीक है, असत्य किस तरह से है, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा DO है, जिसे दोस्तों हम BOD के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों अगर हमारा BOD का मान 30 ppm से कम होगा तो उस कंडीशन में हमारा जो जल है वो क्या होता है दोस्तों, वो हमारा शुद्ध होता है। ठीक है, उसे हम शुद्ध जल की श्रेणी में लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें मछलियों की वृद्धि बोली गई है, तो हम जानते हैं कि मछलियों की वृद्धि के लिए हमें एक अनुकूल क्या होता है, तापमान के साथ साथ एक तरह की क्या होती है, हमें जो पानी की ppm की मान होती है वो क्या होती है, एक निश्चित सीमा तक रखनी होती है। यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया 6 ppm। तो दोस्तों 30 ppm से अगर कम होगा, 6 ppm बहुत ही ज्यादा कम है, इस कंडीशन में ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा अत्यंत शुद्ध होगा। ये जो हमारा जो जल है वो अत्यंत शुद्ध होगा। तो हमारा जो अत्यंत शुद्ध जल है, जो कि एक तरह से हमारे कह सकते हैं फिल्टर वाटर के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी मछलियों की वृद्धि ठीक तरह से नहीं होगी। तो यहाँ पर यह कथन हमें यहाँ पर बिल्कुल गलत कहा गया है। चौथा दिया गया है कि स्वच्छ जल का BOD मान 5 ppm से कम होगा। तो दोस्तों यह भी हमें सत्य दिया गया है, क्योंकि हमारा जो है 30 ppm से कम जो है दोस्तों, उसे हम शुद्ध जल की श्रेणी में लेते हैं। और अगर हमारा 5 ppm से कम होगा दोस्तों, तो वह एक तरह से हमारा क्या होगा, अत्यंत स्वच्छ जल या फिर हमारा अत्यंत शुद्ध जल की श्रेणी में आएगा। तो यह भी कथन हमें बिल्कुल सत्य दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा असत्य कथन है, गलत कथन है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।